नमस्कार, मैं दीपक झोलाछाप पत्रकार पैमाने 10 शब्दों का बस था। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में चुनाव है, सभी पार्टी सक्रिय होकर अपना जो नेतृत्व कर रही है, बहुत तेजी से नेतृत्व कर रही है। अभी देखना ये होता है कि कांग्रेस पार्टी अभी मध्य प्रदेश में ही एक ऐसा एक विकेट गिरा है, जो बीजेपी का एक ऐसा विकेट उन्होंने आउट किया है, जो कि मध्य प्रदेश की जो राजनीति में बात की जाए तो वो उनका जब आंदोलन की बात की तो उन्होंने एक गवर्नर में एक ऐसा आंदोलन किया था, सरकार भी झुकने के लिए मजबूर हो गई थी। तो उनके इतिहास में भी ग्वालियर क्षेत्र जो चंबल क्षेत्र में आता है, उसमें आए दिन अभी उतार चढ़ाव राजनीति में चल रहा है। अभी दतिया क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव चल रहा है। सभी जगह पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपना विकेट बीजेपी का विकेट गिराकर अपनी पार्टी में सम्मिलित करने के इसी मुद्दे पर बामोरी से हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर ओपी त्रिपाठी। बामोरी क्षेत्र के वहाँ के हालचाल हम जानेंगे, आने के वहाँ पे किस राजनीतिक मुद्दे पर वहाँ पे राजनीति चल रही है अभी, और वहाँ पे आने अभी राजनीति में क्या हालचाल होने वाली है वहाँ पे। अभी गुना जिले की जो बामोरी विधानसभा है वो मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ी विधानसभा है और इधर जब से भाजपा सरकार आई है वहाँ पे इसकी वजह से भाजपा सरकार की वजह से विकास कार्य शून्य है। कोई नए डैम नहीं बने, कोई विकास कार्य नहीं। जो घोषणाएं हुई हैं मुख्यमंत्री के द्वारा या स्थानीय मंत्री के द्वारा, वो घोषणाएं जमीनी हकीकत पर नहीं है और सब घोषणाएं शून्य होकर रह गई। उपचुनाव के समय जब उपचुनाव हुए थे उस समय मुख्यमंत्री जी ग्राम परवा में आए थे और उन्होंने सभी डैमों की पट्टिकाएं सजा रखी थी और घोषणाएं कर दी थी कि ये डैम चुनाव के बाद तुरंत बनने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आज तक ना तो क्षेत्र में मुख्यमंत्री आए, ना डैमों की बात होती है। छतरपुरा डैम, ग्वालटोलिया डैम, पनेटी डैम जो मुख्य आधे बामोरी को सिंचित कर सकता है, जल समस्या को निपटा सकता है, जल समस्या पूरी तरह से खत्म हो सकती है, उस पर सरकार पूरी तरह से उदासीन है। उस पर तो बिल्कुल बात नहीं करती है। और जबकि जनता की मांग है कि छतरपुरा, पनेटी और ग्वालटेलिया का डैम तुरंत बने, तो मेरी सरकार से भी निवेदन है कि ये डैमों का निर्माण तत्काल प्रभाव से कराया जाए। और दूसरी, म्याना को कई बार नगर पंचायत की घोषणा की गई कि हम जल्द से ही नगर पंचायत बनाएंगे म्याना क्षेत्र को, लेकिन आज तक ये भी घोषणाएं शून्य रही। सिरसी मऊ क्षेत्र आता है जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां पर जो कुछ भी नहीं, कोई सुविधा नहीं, ना कोई अस्पताल है, ना तहसील है, ना एसडीएम ऑफिस है। गुना मुख्यालय से 60-65 किलोमीटर दूर ऐसा अविकसित क्षेत्र है जहां पर विकास होना बहुत जरूरी है। आपकी वहाँ पे भी कांग्रेस सरकार भी मध्य प्रदेश में आई है, उस समय उस अपने क्षेत्र में क्या कार्य हुए हैं? नहीं, कांग्रेस सरकार तो अभी काफी समय बाद तो केवल जो विकास कार्य हुए कांग्रेस सरकार में हुए, लेकिन इधर उपचुनाव के पहले जो 15 महीने सरकार थी कमलनाथ जी की, उसमें विकास कार्य शुरू होने वाले थे, इतने में सरकार गिर गई। सिंधिया जी ने पूरी तरह से धोखा दे दिया और उनके साथ काफी विधायक गए और जिससे जो है सरकार चली गई और विकास कार्य जो होने थे रुक गए। वापस से चुनाव है, क्या करेगी कांग्रेस पार्टी आपके क्षेत्र? 100%, 100% मध्य प्रदेश में पुनः कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। और इसका उदाहरण देख लीजिए, कल ही कांग्रेस में भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के आने की लाइन लगी हुई है। कल दीपक जोशी जी शामिल हुए, जो पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के सुपुत्र हैं और बहुत अच्छे भाजपा के नेता थे। उससे भाजपा की रीढ़ टूट गई है कल से। इसके अलावा पाल बघेल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा के नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उससे पाल बघेल समाज पूरी तरह से हट गया भाजपा से और अब पूरा पाल बघेल समाज कांग्रेस के पक्ष में आ गया है। मध्य प्रदेश में 50 लाख वोटर हैं इस समाज के। राधे लाल बघेल जी के कांग्रेस में आने से एक रीढ़ की हड्डी भाजपा के और टूटी है। आपके क्षेत्र की बात की जाए, कभी पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है
चुनाव लड़ने की, तो आप किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? हम जनता के बीच में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको मैं लेकर जनता के बीच में जाऊंगा। जैसे अभी मैंने बोला कि मध्य प्रदेश की पिछड़ी विधानसभा है गुना के बमोरी जिला की, वहाँ विकास कार्य पूरी तरह से शून्य है। शून्य इसलिए है कि आधी बमोरी असिंचित है। ग्वालटोलिया डैम, छतरपुरा डैम, पनेटी डैम, ये हमारी प्रमुख पूरी तरह से यूँ कहें कि प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर हम जनता के बीच में जाएंगे कि अगर कांग्रेस का विधायक आता है और कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये डैम विगत 6 महीनों के अंदर ही बनना शुरू हो जाएंगे। आपके क्षेत्र की डैम ही मुख्य समस्या है क्या? और नहीं, डैम के अलावा भी मैंने अभी बताया म्याना को नगर पंचायत की जरूरत है, सिरसी मऊ क्षेत्र में एसडीएम ऑफिस तहसील की जरूरत है जो गुना मुख्यालय से 60-65 किलोमीटर दूर है। बामोरी में पीजी कॉलेज की जरूरत है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, केवल हवा हवाई है। भाजपा शासन के मंत्री और वहां के जो नेता हैं कांग्रेस के, अरे उसके भाजपा के, केवल हवा हवाई करते हैं बस। इसके अलावा फतेहगढ़ है, फतेहगढ़ इलाके में भी एसडीएम ऑफिस तहसील होना चाहिए जो गुना मुख्यालय से 60 किलोमीटर 55-60 किलोमीटर है, वो भी विकास से छूता है। पाड़ौन क्षेत्र बिल्कुल बहुत पिछड़ा हुआ है। बामोरी विधानसभा जो गुना शहर से लगी है वो विकसित तो मान सकते हैं, लेकिन 15-20 किलोमीटर बाकी पूरा क्षेत्र पूरा गरीबी के दलदल में है। और एक चीज और बता दूं, बामोरी विधानसभा में 60% ट्राइबल्स है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासियों के विकास के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं, न उनको पट्टे दिए जा रहे, न उनको जल जंगल जमीन का अधिकार दिया जा रहा है। आदिवासी लोग सब परेशान हो रहे हैं। अब सरकार से इतनी नाराजगी है, भाजपा सरकार से इतनी नाराजगी है कि इस बार भाजपा को मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता खोनी ही पड़ेगी और बामोरी विधानसभा में तो कांग्रेस का विधायक ही बनेगा, यह सुनिश्चित है। क्योंकि वहां के जो वर्तमान मंत्री हैं वो घमंड और सत्ता के नशे में चूर है, उनको कुछ दुखाई नहीं पड़ रहा। पूरे विधानसभा में क्षेत्र में, पूरे बामोरी विधानसभा में क्षेत्र में भ्रष्टाचार, सब कार्यालयों में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी पंचायत स्तर तक बढ़ चुकी है कि जो कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जो पढ़ता है 8वीं में भी वो जानता है कि हर पंचायत में भ्रष्टाचार घुस चुका है और जिसकी देन भाजपा के मंत्री और भाजपा की सरकार है। आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की क्या स्थिति है, देखते हैं आप? रोजगार की स्थिति शून्य है, काफी लोग पलायन कर जाते हैं, मजदूरी करने राजस्थान तक जाते हैं और वहां के बच्चे जो पढ़े लिख जाते हैं छोटी मोटी नौकरियों के लिए इधर उधर, कभी गुजरात कभी दिल्ली ऐसे घूमते रहते हैं। स्वास्थ्य शून्य है, कोई बड़ा अस्पताल नहीं है जिस पर कि इमरजेंसी सेवाएं दी जा सके। जब इमरजेंसी सेवाएं नहीं है क्षेत्र में तो अस्पताल की दुर्दशा आप समझ सकते हैं। तो स्वास्थ्य की स्थिति भी खराब है। शिक्षा में पूरे क्षेत्र में आज तक एक पीजी कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज भी नहीं है। तो आप सोच लीजिए शिक्षा का स्तर क्या है। कोई शिक्षा शून्य है। सब लोग पढ़ने गुना आते हैं, इंदौर जाते हैं, ग्वालियर जाते हैं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक डिग्री कॉलेज या पीजी कॉलेज ना होना मतलब ये सिद्ध करता है कि विकास कार्य बामोरी विधानसभा में शून्य है। कमलनाथ जी का चेहरा मुख्यमंत्री दावेदार के लिए क्यों आता है, और क्या नेता नहीं है क्या? नहीं, बहुत नेता है। कमलनाथ जी बहुत अनुभवी और बहुत मजे कांग्रेस के नेता हैं और हम सब उनको सम्मान देते हैं और हम उनकी प्रेरणा से ही राजनीति करते हैं। और कमलनाथ का अनुभव मध्य प्रदेश के विकास के लिए अभी बहुत जरूरी है। इसलिए एक चेहरा जो प्रबल दावेदार में है, अभी कमलनाथ जी एक बार मध्य प्रदेश की केंद्र में बहुत सेवाएं दी, लेकिन अब उनको मध्य प्रदेश में कम से कम विकास करने के लिए 5 साल दिया जाना चाहिए। अगर पिछली 15 महीने की सरकार नहीं गिरती तो आप ये खुद कहते कि मध्य प्रदेश में विकास हुआ है। अभी कमल पटेल जी ने कहा था, अभी मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी का भी यात्रा चली थी और अभी दिग्विजय सिंह जी भी अभी 66 विधानसभा में दौरा किया है उन्होंने, तो इसका असर क्या दिखेगा?
बिल्कुल दिखेगा। अभी मध्य प्रदेश के 60 से ऊपर विधानसभाओं में माननीय बड़े राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो दौरा कर रहे हैं। जिस जिस विधानसभा में जा रहे हैं राजा साहब, वो विधानसभा में जीत सुनिश्चित है। इसी क्रम में बामरी विधानसभा का भी पिछले महीने दौरा कर चुके हैं और उन्होंने सेक्टर मंडलम की बैठक ली और कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से समझाया, नसीहत भी दी कि कैसे हमें जीतना है। तो राजा साहब का जो अनुभव है वो कांग्रेस के जड़ में ऐसा पानी दे रहा है जिससे कांग्रेस और मजबूत हो रही है। कांग्रेस के युवाओं से लेकर के जो लोग नेतागिरी करते हैं या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनमें जोश और उत्साह आ रहा है। इसी क्रम में बड़े राजा साहब का कार्यक्रम जारी है। लेकिन एक चीज और बता दें, राजनीतिक विज्ञान के अगर इस देश में सबसे बड़ा कोई चाणक्य है राजनीतिक विज्ञान का, तो मैं बड़े राजा साहब हुकुम दिग्विजय सिंह को मानता हूं। वो चूंकि 10 साल मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री रहते उनको क्षेत्र की जनता से बहुत लगाव भी है और एक एक गांव से लेकर एक पंचायत से लेकर के सब लोग उनको जानते हैं। उनका आत्मिक संबंध मध्य प्रदेश से है। तो बड़े राजा साहब ने यह प्रण लिया है कि किसी भी तरीके से हमें इस प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 150 सीटों के आसपास ले जानी है और हमें सरकार कांग्रेस की बनानी है। पूरे प्रदेश में जयवर्धन सिंह जिनको राजा साहब कहा जाता है, उनका एक युवा चेहरा है और राजनीतिक हलचल में वो काफी तेज तलराट है, तो उनका युवाओं पे किस प्रकार से असर पड़ने वाला? देखिए क्या है कि अभी मध्य प्रदेश में ये बात सही है कि अगर कांग्रेस की राजनीति में कोई अगर युवा चेहरा है तो माननीय हुकुम जयवर्धन सिंह का ही है, जो कि बहुत अच्छा प्रभाव युवाओं में देखने को मिल रहा है और युवा लोग काफी जुड़ रहे हैं। अगर आप कभी भोपाल से रावगढ़ किले पे जाएं और सुबह, तो आपको 80% युवा दिखेगा, फिर बुजुर्ग दिखेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो जिम्मेदारी कमलनाथ जी या राजा साहब ने माननीय जयवर्धन सिंह को दी होगी, वो बखूबी वो निभा रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। और हम लोग इतने प्रभावित हैं कि हम लोग उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। माननीय जयवर्धन सिंह के नेतृत्व में हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं क्षेत्र में, और हमें मालूम है कि हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय जयवर्धन सिंह जी हैं और हम लोग एक दिन पूरी तरह से मेहनत कर करके 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और हमारे प्रेरणा स्रोत केवल 2 ही व्यक्ति हैं, माननीय बड़े राजा साहब दिग्विजय सिंह जी और माननीय हुकुम जयवर्धन सिंह जी। ये हमारे प्रेरणा स्रोत है। हम इन्हीं को प्रेरणा मान करके आगे राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि चूंकि बड़े राजा साहब मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका अभी तक जो राजनीतिक अनुभव है हम लोग प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और युवा चेहरे में जयवर्धन सिंह जी का कोई तोड़ नहीं है। कांग्रेस की राजनीति में ये बहुत आगे जाएंगे और मेरी तो शुभकामना है कि जितना मेहनत जयवर्धन सिंह दिन रात करते हैं क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग से अलावा निकल करके बड़ी जिम्मेदारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को देना चाहिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर ओपी जी, जिन्होंने अपने पक्ष रखा और कहा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार फिर से सत्ता में आ रही है और जनहित के लिए, जनता के लिए आ रही है, जनता का विकास करने के लिए आ रही है। इसी प्रकार की खबर देखने के लिए झोला छाप चैनल को सब्सक्राइब करें। दीपक, पत्रिका भोपाल।